ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हज़ारों किलोमीटर दूर से बिजनेसमैन की दिमाग को टारगेट कर सकते हो। इंडिया से बाहर बैठ के थाईलैंड में, अफ्रीका में बैठ के यहाँ के बिजनेसमैन को टारगेट कर सकते हो। एक बार टारगेट करने के बाद उसके बाद उनको गाली दे सकते हो, उनको धमका सकते हो, उनको टॉर्चर कर सकते हो, उनको ब्लैकमेल कर सकते हो, उनसे पैसे वसूल कर सकते हो और उसके साथ पे साथ उनको जान से भी मार सकते हो। ये टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है और ये टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर बीच बाजार में हिंदुस्तान में दुरुपयोग किए जा रही है और डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट झंडा भी उखाड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूर से पुलिस डिपार्टमेंट की आशीर्वाद है, जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, जहाँ जहाँ हमारे बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, पर डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट झंडा भी उखाड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गांव में तो बीच बाजार में पब्लिक में चल रही है। ये तरीके से किसी बिजनेसमैन को टारगेट करना है तो ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उसके बाद मादरजान वो स्पीच पैटर्न इंटरप्शन थी। एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, दूसरा उनकी डीएनए की ज़रूरत है। उनकी डीएनए बहुत ही आसान से हासिल कर सकते हो, उनकी थूक से हासिल कर सकते हो, उनकी शरीर की एक बाल से हासिल कर सकते हो। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी उनकी दिमाग को ही लॉक ऑन हो जाती है। लॉक ऑन होने के बाद कोई एस्केप ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल करते हो, गनमैन की ज़रूरत नहीं है, शूटर की ज़रूरत नहीं है। बिना गनमैन, बिना शूटर पैसे वसूल कर सकते हो और ये कोई सुराग ही नहीं छोड़ती है। इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को कोई क्लू ही नहीं मिलेगी, कोई सबूत ही नहीं मिलेगी। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है और ये हमारे ऊपर बीच बाजार में हिंदुस्तान में दुरुपयोग की जा रही है। हम ये हमारे देश में जो वेरी पब्लिकली जो चल रही है, वेरी पब्लिकली, जो अंग्रेजी में इसे वेरी पब्लिक नेशनल डिस्ग्रेस बुलाते हैं, जो हमारे देश की बेइज्जती ऐसी पब्लिक में की जा रही है, उसको खड़ाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए भी बहुत ही बड़ी खतरा है। इस चीज़ को हम खड़ाने के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, पर अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि पावर सेट भी, मतलब बड़े लोग जो एक्शन ले सकते, उन तक अभी पहुंच ही नहीं पाए। लोअर लेवल में वो गुग्गू निकम्मे जैसे करके बैठे हैं, चूतिया निकम्मे जैसे करके बैठे हैं। हम बीच बाजार में टारगेट हो रहे हैं और स्लोली मर्डरी हो जा रहे हैं। अनबेरेबल टॉर्चर एवरी सिंगल डे एंड नाइट 24/7। बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है, पर शॉर्टकट में समझना है तो दिमाग खोलने के लिए हम ये शॉर्टकट में ये तरीके से मादर जाते, वो स्पीच पैटर्न इंटरप्शन है, थॉट और स्पीच पैटर्न इंटरप्शन। शॉर्टकट में हम ये तरीके से समझा रहे हैं, गैंगस्टर तरीके से आसान से समझ सकते हो। जो बड़े गैंगस्टर्स जो एक्सटॉर्शन बिजनेस में रहते हैं, जैसे कि मिस्टर रवि पुजारी, जो अब पहले बेंगलुरु जेल में थे, अब आर्थर रोड जेल में है। इन जैसे गैंगस्टर की तरीका ये है, मोडस ऑपरेंडी, उनकी काम करने की तरीका यही है कि वो बिजनेसमैन को धमकाते हैं फ़ोन में, दूसरे कोई VoIP ऐसे कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनको कांटेक्ट करते हैं और उनको धमकाते हैं, इतनी पैसे दो नहीं तो हम शूटर भेजेंगे। वो पैसे नहीं दिए तो शूटर भेजेंगे और उसके बाद जब वो अगले बिजनेसमैन के पास ऐसे ही धमकाने के लिए जाते हैं, वो डर के वजह से, पिछले बार शूट आउट हुई थी, वो अखबार में छपी हुई थी, उस डर के वजह से वो पैसे दे देते हैं। ये टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही हाईटेक, हाई लेवल, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, अंडरग्राउंड सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, पर हमारे ऊपर बीच बाजार में दुरुपयोग किया जा रही है। ये टेक्नोलॉजी ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस, दिमाग से दिमाग कनेक्ट हो सकते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी है। जब ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, सेलफोन की ज़रूरत नहीं है, VoIP सेलफोन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सेलफोन की ज़रूरत नहीं है, सैटेलाइट फ़ोन की ज़रूरत नहीं, फ़ोन की ज़रूरत है ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू सीधा उनकी दिमाग के अंदर ही आवाज़ें भेज सकते हो, सीधा आपकी आवाज़ उनकी दिमाग के अंदर ही घुसाड़ सकते हो। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है और कोई तरीका नहीं है जिससे वो ये आवाज़ से बच सके। अब सेलफोन से किसी को आप गाली दिए तो, धमकाने के लिए गए तो वो कॉल कट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानों को बाईपास करके सीधा दिमाग के अंदर ही आवाज़ भेजती है। ये टेक्नोलॉजी का एक
एक नाम है वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी। वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी, तो ये यंत्र प्रणाली का एक नाम है वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी। जैसे कि वो नाम से ये समझ सकते हो, सीधा आवाज़ें स्कल दिमाग के अंदर ही भेजती है। कानों से सुनने जैसी आवाज़ें नहीं है, ये सीधा दिमाग के अंदर ही चले जाती है। तो इसका एक नाम है वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी। हम एक ही है पूरी दुनिया में जहाँ पे दूसरों को भी ये आवाज़ें, ये माइक्रोवेव वॉइसेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉइसेस दूसरों को भी सुनाई देती है। दूसरे लोग जो सुनते हैं वो अपनी कानों से ये सुन रहे हैं, पर हम अपनी कान से नहीं सुन रहे हैं। सीधे दिमाग के अंदर ही जा रही है आवाज़ें, सीधा दिमाग के अंदर ही आवाज़ें आ रही है। पर हम एक ही ऐसे इंसान है पूरी दुनिया में जिनकी ज़िंदगी में ऐसे टारगेटिंग हो रही है कि दूसरों को भी ये आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये देशद्रोही गद्दारों की आवाज़ दूसरों को भी सुनाई दे रही है। जब हम ये आवाज़, हमारी भगवान दी आवाज़ से जब बात नहीं कर रहे, जो दूसरे आवाज़ है जो हमारी शरीर से सुनाई दे रही है, वो गद्दारों की आवाज़ है। 2007 में अमेरिकन मिलिट्री यही टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली इराक और अफ़गानिस्तान में उनके फाइटर्स और उनके इराकी और अफ़गानी टेररिस्ट के ऊपर उपयोग किए। तब इस टेक्नोलॉजी को वॉइस ऑफ अल्लाह / गॉड वेपन बोल के एक टाइटल दी गई। तो इस टेक्नोलॉजी का और एक नाम है वॉइस ऑफ अल्लाह / गॉड वेपन, भगवान वेपन। ये वेपन सही में, ये यंत्र प्रणाली सही में इतनी खतरनाक है। ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन है ये, ब्रह्मास्त्र। और ये टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर बीच बाजार में हिंदुस्तान में दुरुपयोग किया जा रही है। हम हिंदू है, नेशनलिस्ट है, देशभक्त है, और इसको खड़ाने के लिए, हमारी आज़ादी फिर से पाने के लिए और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए हम लड़ रहे हैं। पर ये मादरजात अभी भी बटन दबा के हमारे स्विच को खड़ा डाल रहे और हमारी बातों को खड़ा डाल रहे, बटन प्रेस करके। आमने सामने इनकी माँ की चुत नहीं कर सकते, आवाज़ों से नहीं कर सकते। ये बटन दबा के दिमाग के अंदर ही खड़ा डाल रहे। वेपन सिस्टम इतनी खतरनाक है। पर ये चक्के कौन है? ये कौन है ऐसे खड़ाने वाले? ये देशद्रोही है। पर इसके साथ पे साथ कौन है? ये हिजड़े हैं। इनकी माँ की चुत, इन मादर जातों को इतनी औकात ही नहीं बनती है, वेपन सिस्टम की औकात ही नहीं बनती है। हाथ पाँव पकड़ के ये वेपन सिस्टम की एक कॉपी हासिल किए है 2019 में। जब तक हमारे दिमाग के ऊपर 15 कॉपी लॉक ऑन हो चुकी थी, जब तक ऑलरेडी हमारे दिमाग के ऊपर 15 कॉपी लॉक ऑन हो चुकी थी, उसके बाद ये मादरजात हाथ पाँव पकड़ के ये वेपन सिस्टम की एक कॉपी हासिल किए हैं। नाम बोलने की औकात नहीं है, ऐसे हिजड़े हैं। जान से मारने की औकात नहीं है। हम खुद चैलेंज कर चुके हैं, हम खुद समझा चुके हैं जान से कैसे मारते हैं, ये बात भी समझा चुके। तेरी माँ की चोट, इस टेक्नोलॉजी से हमें जान से मारा तो तेरी अम्मा को चोदो, ऑटोप्सी में भी हार्ट अटैक बोल के लिखी हुई रहेगी तेरी माँ की चोट। ऐसे समझाने के बाद भी इनकी अम्मा को चोदो, इन मादर जातों की औकात ही नहीं है जान से मारने की। तेरी मर्दों को बुला के तेरी माँ की चोट बाद में जान से मार, ऐसे चैलेंज करने के बाद भी इनकी माँ की चुत, इन मादर जातों को औकात ही नहीं है। पर जो टॉर्चर हमारे ऊपर जो किए जा रही है, ये वॉर क्राइम्स के मुताबिक है। वॉर क्राइम्स है, वॉर क्राइम्स। जब दूसरे देश हमारे सैनिक को कैप्चर करते हैं, जो टाइप की टॉर्चर करते हैं, जो टाइप की बेरहम टॉर्चर करते हैं, ऐसे टॉर्चर करके बैठे हैं। 50% इन्वॉल्व रांड है, रंडिया है। हम औरत जात को इज्जत करने वाले इंसान हैं। अब कोई सेक्स ट्रैफिक विक्टिम रहो तो उसके ऊपर थरस खा सकते हो। ये ऐसे रांड नहीं है, ये दूसरे टाइप की रांड है। ये खुद खुलेआम ओपनली बोलते हैं, ये रांड है।
50% ऐसे रांड है, पर जो टॉर्चर हमारे ऊपर जो किए जा रही है ये अनबेरेबल टॉर्चर है, अनबेरेबल। 24 आवर्स गाड़ी चलाने के टाइम पे भी ऐसे ही टॉर्चर चालू है। बटन दबा के आंखों को चोट, आंख को असॉल्ट, आई पल्सेस आई असॉल्ट पल्सेस, बटन दबा के इमेज पल्सेस, बटन दबा के नेक पल्सेस गाड़ी चलाने के टाइम पे। उसके साथ में साथ गाड़ी चलाने के टाइम पे भी थॉट ब्लॉकिंग पल्सेस, माइंड ब्लैंकिंग पल्सेस, और 15 मादर जात मिलके चिल्ला के बॉम्बड़िया मार के रहते हैं बीच बाजार में। जब हम गाड़ी चला के रहते हैं ट्रैफिक में, पूरी ट्रैफिक में, ऐसे टाइम पे भी 15 मादर जात बॉम्बड़िया मारने को रहते हैं। उसके साथ पैसा इतनी पल्स असॉल्ट्स, तो हम उससे ये आवाज़ों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। और उसके साथ में साथ समाज में जो देखने के लिए मिलती है जब हम गाड़ी चला रहे, उनके ऊपर उल्टा सीधा शुरू हो जाता है, उल्टा सीधा शुरू हो जाता है। हमें मौका भी नहीं मिलती है, हमें मौका ही नहीं मिलती है रिप्लाई देने के लिए। उससे पहले ये उल्टा सीधा मादर जाते, स्टॉप इंटरप्टिंग, उल्टा सीधा शुरू हो जाते हैं, ऐसे मादर जाते हैं। और हमें और हमारी कहानी, हमारी असलियत को इस्तेमाल करके इनकी माँ की चूत ये मादर जात आवाज़ लगा देते हैं समाज के ऊपर। इन मादर जातों को इतनी औकात ही नहीं बनती है। ये गद्दार है, गद्दार मादर, ये गद्दार मादर जात है। और इनकी माँ की चूत ये हिजड़े भी है। ये मादर जात हमारी लाइफ स्टोरी, हमारी असलियत, हमारी वास्तव इस्तेमाल करके समाज को गाली दे देते हैं। पर असलियत है कि ये मादर जात ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये मादर जात है। ऐसे चक्के, ऐसे हिजड़े हैं, ये देशद्रोही है और पब्लिक में हमारे ऊपर दुरुपयोग कर रहे हैं। So I am Hindu, nationalist, patriot. These motherfuckers are not only traitors, these motherfuckers are hijdes, eunuchs, gutless motherfuckers. तो इस बात में हमें साथ मिला तो हम खुद सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इसको सरकार को सौंपनी ही पड़ेगी। पूरी सॉल्व करने के लिए बात ऐसी कट गई है, इसीलिए हम इतनी खुलेआम साफ रोड में ये बात समझाते हैं। पर ये मादरजात इतनी आउट ऑफ कंट्रोल चलाई गई कि अब रोड में बात करने के लिए भी दिक्कत बन गई है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन गई है। एक जगह में एक टाइम पे इम्पॉसिबल बन गई है। क्यों? बटन प्रेस करके सूच को कड़ा डाल रहे हैं, बटन प्रेस करके बातों को कड़ा डाल रहे हैं। सूच को कड़ा डाले तो बात पूरी कट जाती है। उसके साथ में स्पीच पैटर्न इंटरप्शन, जैसे कि हम बात करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो वर्ड्स स्लिप हो जाती है, शब्द सीधी बोल नहीं पाते हैं बटन प्रेस करके। बहुत ही खतरनाक वेपन सिस्टम है। सूच को कंप्लीट खड़ा दिया तो बात ही नहीं कर पाएंगे बोले तो इनकी अम्मा को चुत, इनकी माँ की चुत गाली दे सकते हो, पर जो चीज़ समझाने के लिए गए थे वो चीज़ पूरी समझा नहीं पाओगे। इतनी खतरनाक वेपन सिस्टम है। इसीलिए हम ये रिकॉर्डिंग बना रहे ताकि द वे दिस इज रन फ्रॉम हियर्स माय थॉट्स were being translated verbatim in real time.